वीडियो के अंदर हम डिफरेंशिएशन के जो बाकी रूल्स हैं, यानी कि 4 रूल हमने पढ़ लिए थे, उससे आगे के रूल्स इसमें हम स्टडी करेंगे। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट रूल क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ के, यानी कि दैट इज कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होगा। जैसे कि मान लिया 10 का डिफरेंशिएशन पूछे आपसे कोई, तो 0। ठीक है, अगर साथ में इसको कोई टर्म नहीं दी गई है। जब साथ में टर्म दी गई थी, ध्यान रखो, जब साथ में टर्म दी गई थी तो हमने क्या किया था, कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया था और टर्म का डिफरेंशिएशन कर दिया था, जो कि इससे पहला ही रूल था। ओके, लेकिन जब साथ में कोई टर्म नहीं दी गई हो, सिर्फ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट क्वांटिटी आपको दी गई हो, तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन ऑफ 100 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। इसी प्रकार पाई भी एक कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, 0। -4/3 इसका डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, 0। ठीक है, अब बात आती है कि ये डिफरेंशिएशन हुआ कैसे, ये टर्म 0 आई कैसे। तो देखिए, d/dx इंटू में 100, ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ 100, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, d/dx इंटू में 100 इंटू 1, 100 गुणा में 1। इसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। 100 को 100 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही रहेगा। ओके, d/dx इंटू में 100 इंटू में x की पावर नोट, क्या इसको हम लिख सकते हैं d/dx इंटू में 100 इंटू x की पावर नोट। किसी की पावर 0 होना, किसी की पावर 0 होना, वो किसके इक्वल होती है, 1 के। ये आप पहले ही पढ़ चुके होंगे। अगर किसी की पावर 0 है तो वो टर्म किसके इक्वल होगी, 1 के। तो ये x की पावर 0 का मतलब क्या है, किसके इक्वल है, 1। ठीक है, तो 1 लिखो, x की पावर 0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना। चलो देखो, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकाल दो। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 0। ओके बेटा, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 100 इंटू में 0, इसको पावर को पहले लेके आएंगे तो पावर क्या है, 0 इंटू में x की पावर -0 -1। तो देखो, इस पूरी टर्म के अंदर 0, इस पूरी टर्म की मल्टीप्लिकेशन में आ गई, और 0 इंटू समथिंग 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी कांस्टेंट टर्म आएगा उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो चाहे वो 100 हो, पाई हो, -4/3 हो, कुछ भी हो, हर एक के अंदर अगर कांस्टेंट टर्म का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, 0। ओके, अब देखते हैं आगे एक रूल और, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। 6th रूल क्या हमारा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि अगर किसी टर्म को आप डिफरेंशिएट करते हो उसी के रिस्पेक्ट में, अगर किसी टर्म को उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो उसका रिजल्ट 1 आएगा। अब बात आपके दिमाग में आएगी कि सर 1 कैसे आया, चलो देखिए। तो देखो, इसकी पावर कितनी है बेटा, x की पावर यहाँ पे 1, तो पावर पहले ले आएंगे, 1 इंटू में x की पावर, जो भी पावर थी उसमें से x सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले की पावर क्या थी, 1, 1 - 1 क्या हो जाएगी, 0। 1 इंटू में x की पावर 0, और अभी मैंने बताया था अगर किसी की पावर 0 है तो वो किसको इक्वल होती है, 1 के। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनली, 1। 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 का मतलब क्या है, 1। ऐसा नहीं है बेटा कि सिर्फ x का x के रिस्पेक्ट में ही, चाहे y करो y के रिस्पेक्ट में करो, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन भी किसके बराबर होगा, 1 के। इसी प्रकार डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू z, वो भी किसके इक्वल होगा, 1 के। तो ये टर्म आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत बेसिक से डिफरेंशिएशन है। वैसे देखा जाए तो इसमें बहुत सारे जो रूल्स है वो रूल्स नहीं है। बुक के अंदर जाओगे आप तो वहां पर भी रूल्स सेपरेट नहीं लिखे गए हैं। ठीक है, वैसे 1 2 3 ऐसे पॉइंट करके ये सब चीजें, ये फॉर्मूलाज या ये रूल्स दिए गए हैं, इनकी सीक्वेंस हो सकता है अलग हो। और वैसे बहुत सारे डिफरेंशिएशन, चलो इनके अब तक हम प्रूफ देते आ रहे हैं, लेकिन आगे कुछ ऐसे डिफरेंशिएशन भी आएंगे कि जिनका सिर्फ हमें रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, उनको हमें याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत पड़ती है मैथमेटिक्स में, और वो भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो पड़ती नहीं। हाँ, कभी कभार बोर्ड में पूछ लिया जाता है, वो एक अलग बात है। चलो, नेक्स्ट रूल इज डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v प्लस माइनस v, u प्लस माइनस v। अगर इस ऐसी टर्म आपको कोई दी गई हो, उसका अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो आप कैसे करेंगे। देखिए बेटा, u भी यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। u भी कोई टर्म है, जैसे कि x की क्यूब, x की पावर 3 या x क्यूब। v भी कोई टर्म है, जैसे कि x की पावर 5। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों टर्म है, कोई कांस्टेंट क्वांटिटी इनमें नहीं है। तो ऐसे टर्म का हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो बेटा क्या करेंगे, हम पहले फर्स्ट जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, फिर जो साइन दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव से फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, पहले देखिए फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, u, तो d/dx इंटू u। ठीक है, यह डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x।
पहली टर्म का डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर यहाँ पे आपको साइन नोट करना है, प्लस है माइनस है, प्लस हो तो प्लस लगाना है, माइनस हो तो माइनस ही लगाना है, ठीक है। कोई साइन चेंज नहीं होगा, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये आपको रूल है, याद रखना है। चलो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3, ठीक है। एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब दोनों का सम दिया गया है, उसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। करो बेटा, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे इस टर्म को तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू में एक्स की पावर 2 माइनस 1, 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, ओके। प्लस में जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू में एक्स की पावर 3 माइनस 1, क्योंकि ध्यान रखना पावर में से सिर्फ एक सब्ट्रैक्ट करना है हमें। तो क्या आ जाएगा बेटा इसका आंसर, 2 इंटू में एक्स की पावर कितना है, 2 माइनस 1 यानी कि 1, तो 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्लस में 3 इंटू में एक्स की पावर 3 माइनस 1 2, ठीक है। तो क्या आंसर क्या आ गया, 2x प्लस में 3x स्क्वायर, ये इसका क्या है आंसर, ओके। और देखते हैं नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ अंडरूट एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 4x प्लस 5, इसको डिफरेंशिएट करो। तो जैसा अभी तक हमने रूल लगाया है वही रूल इस पे लागू होगा। तो हम इस पहले सबसे पहले क्या करें, इसको सेपरेटली लिख लें। क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ अंडरूट एक्स माइनस, देखो यहाँ पर माइनस साइन है तो हमने क्या लगाया, माइनस साइन, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ 4x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म जो आपकी है 5, ओके बेटा। ये रूल हमने पीछे पढ़ा था, ये किसके इक्वल होती थी वैल्यू, अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू हमारी होती थी 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स के इक्वल। सोल्व करना तो सोल्व भी कर सकते हो, अदरवाइज इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 1/2 रूट ऑफ एक्स माइनस 1/x का डिफरेंशिएशन भी हमने अभी तक किया था थोड़ी देर पहले, और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या है यहाँ पे, माइनस 1/x स्क्वायर। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो वो अजरीज लिख देंगे हम यहाँ पे, इसलिए याद करने के लिए आपको बोला जाता है। अगर ये टर्म याद रहेंगी तो आप ये चीजें आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको फिजिक्स को अच्छे से करना है तो मैथमेटिकल टूल आपके टिप्स पे होने चाहिए। प्लस में डी बाई डी एक्स इंटू 4x, ठीक है। डिफरेंशिएशन किसका है, 4x का, तो प्लस में 4 कांस्टेंट टर्म हमने पहले निकाल ली बाहर, तो क्या आ जाएगा, dx बाई एक्स। और देखो x का डिफरेंशिएशन अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, किसके इक्वल था, 1 के इक्वल, ठीक है। तो 4 इंटू में 1, 4 इंटू 1 प्लस में कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0, थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, 1/2 रूट एक्स माइनस 1/x स्क्वायर प्लस में 4, ये क्या आ गया आपका आंसर। चलो बेटा एक एग्जांपल और देखते हैं जो कि लास्ट एग्जांपल है इसका, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 4 इंटू में एक्स क्यूब माइनस 3, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए किस तरह, तो ना तो प्लस साइन आया ना माइनस साइन आया, अब क्या करें, तो इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, ठीक है। अगर बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती हैं, अगर बेस सेम और मल्टीप्लाई में हो तो पावर जुड़ जाती हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3 क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर, 4 को एक्स क्यूब करोगे तो प्लस में 4x क्यूब माइनस 12। अब बेटा जैसे कि पिछला एग्जाम्पल हमने किया था बिल्कुल उसको वैसे ही सेम स्टेप पर प्रोसीड करेंगे। डी बाई डी एक्स किसका, एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन माइनस 3 को मैंने पहले ही बाहर निकाल के रख दिया यहाँ पे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 4 को फिर बाहर निकाल दिया है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर 3 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म यानी कि 12। देखो क्या आ जाएगा बेटा, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू में एक्स की पावर 4, ठीक है। 5 माइनस 1 4 माइनस 3 इंटू में 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1 प्लस में 4 इंटू में 3 एक्स की पावर 3 माइनस 1 और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। क्या आ गया बेटा, 4 एक्स की पावर 4
और देखो आगे मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 6 माइनस 6 एक्स की पावर 2 माइनस 1 क्या बचेगा 1, ठीक है, प्लस में 4 इंटू 3 12 एक्स की पावर 3 माइनस 1 2 और 0, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आपको डिफरेंशियल को सोल्व करना होगा, ठीक है बेटा। अब कुछ रूल्स और रहते हैं वो इस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।